बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं। ये स्पेशल एपिसोड है मज़ार कायद, यानी मैं कराची में मौजूद हूँ। इससे पहले कराची में बहुत सारे शोज़ किए हैं हमने, ख़ास तौर पे वो शोज़ जो लॉ एंड ऑर्डर से मुताल्लिक थे, बड़े क्रिटिकल एरियाज़ थे जहाँ पे हम आपको लेकर गए थे। आपको वहाँ से हमने रिपोर्ट किया था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई थी जो पहले मैं भी नहीं जानता था और पाकिस्तान में लोग भी नहीं जानते थे उनके बारे में। ये खातून खड़ी हुई, हम ऊपर आ सकते हैं आपके पास? अभी बड़ा पॉलिटिकल मामला कराची में एक चल रहा है, खास तौर पे अल्ताफ हुसैन की तकरीर के बाद जो रिएक्शन आया कराची में। जो एमकेएम के खिलाफ रिएक्शन आया या एमकेएम के अंदर जो रिएक्शन आया, उन चीज़ों के ऊपर वो बात नहीं हुई है यहाँ के शहरियों के साथ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मैं जाऊँगा, बहुत सारे गलियों में, बाज़ारों में, ख़ास तौर पे उन इलाकों में जो एमकेएम का गढ़ है, जहाँ पे मुहाजिर बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, उर्दू बोलने वाले लोग रहते हैं। उनसे जाके बात करेंगे कि वो अब एमकेएम के बारे में, अल्ताफ हुसैन के बारे में, फारूक सत्तार के बारे में और मुस्तफ़ा कमाल के बारे में वो लोग क्या सोच रहे हैं। उनकी सोच बदली है या वही सोच है? एमकेएम का हामी और वोटर इसको डिनाउंस करते हैं। कैसा भाई है यार, रोजाना गाली बकता, रोजाना माफी मांगता है। कि हम ऐसे नारों को और इस तरह की जो बात हुई है उससे लाताल्लुकी का इजहार भी करें। फिर इतनी ऐसी बातें नहीं करो, तो ये सब ड्रामा है सारा। एमकेएम की पॉलिटिक्स में अब फारूक सत्तार का कितना हिस्सा हो सकता है, क्या अल्ताफ हुसैन का रिवाइवल हो सकता है, ये वो सारी चीजें हैं जो यहाँ के शहरी में बताएंगे। कराची का अब तुम्हें नागन चुरंगी का एक एरिया बंद नहीं करा सकते, आपका टाइम खत्म, गेम ओवर। उस शख्स ने नारा लगा के गद्दारी का हमारी कुर्बानियों में पानी फेर दिया। 9-0 जो एक ताकत का मरकज हुआ करता था, जहाँ से एक कॉल आती थी और सारा शहर बंद हो जाता था, आज पूरा शहर खुला हुआ है और 9-0 बंद है। तो पूरे शहर में घूमते हैं, जहाँ जहाँ हमें मौका मिलता है लोगों से बात करते हैं। यहाँ के लोगों की राय जानना बड़ा ज़रूरी है कि वो इस स्पेसिफिक इंसिडेंट के बाद अब इस पार्टी को, इसकी क़यादत को कहाँ पे रेट कर रहे हैं। हमारे साथ नाज़रीन, ये नागन चुरंगी का इलाका है, यूपी मोड़ इसको बोलते हैं, और ये 100% महाजर आबादी का इलाका है। और एक वक्त ऐसा हुआ करता था कि यहाँ पे एक टेलीफोन कॉल के बाद या एक एहतजाज की कॉल के बाद ये सारी मार्केट बंद हो जाती थी। कोई भी दुकान, कोई भी यहाँ पे खाने पीने की जगह, ये सारा कुछ बंद हो जाता था। लेकिन अभी फॉर्चुनेटली ये सारा इलाका खुला हुआ है। हड़ताल की कॉल के बावजूद यहाँ पे लोगों ने 22 अगस्त को भी दुकानें बंद नहीं की, उसके बाद भी नहीं की। अभी सूरत हाल जो है वो किस तरह की है, कितनी मुख्तलिफ है। यहाँ महाजर आबादी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। उनसे हम पूछते हैं कि अब वो कराची के नए हालात, 22 अगस्त के बाद के कराची को, फारूक सत्तार की क़यादत को, और दूसरी तरफ PSP जो है उसकी क़यादत को, और अल्ताफ हुसैन के मामलात को किस तरह देख रहे हैं। इन लोगों से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अबरार अहमद। अरे अबरार अहमद साहब, ये कराची में कुछ चेंज आया आपको लगता है? पहले तो इस इलाके के बारे में बताएं ना आप। इस इलाके में पहले ये है कि जब ये मुत्तहिदा का होल्ड था तो ये कोयले आती थी गलत, और ये इलाका पूरा बंद हो जाया करता था। और ऊपर से ये अल्ताफ भाई के नारे वारे भी लगे। तुम भी पहले इसी पार्टी में थे? नहीं, हम लोग न्यूट्रल हैं। अच्छा, न्यूट्रल। लेकिन वोट तो एमकेएम को डालना होता था ना? वोट तो बस ये कि ज़बरदस्ती के वोट होते थे, ज़बरदस्ती भर भर के लेके जाते थे, तो डाल देते थे, बस वोट डलवाते थे ये लोग भर भर के। चलो, तो मुझे अब बताओगे अभी क्या सूरत हाल है यहाँ पे? अभी तो ये बहुत अमन है, और ये बस इन्होंने एक गलती करी है, जो पाकिस्तान का नारा लगाया ना, तो ये नहीं लगाना चाहिए था इनको। इनके दिलों में लोगों की ना जगह खत्म हो चुकी है इस नारे के बाद। इस नारे के बाद सूरत हाल नारे के बाद खराब हुई है। सूरत हाल नारे से पहले भी खराब हुई थी। हम ये जानते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हमारे किसी इलाके के अंदर महाजिर नाम पर कोई सियासत नहीं होगी। चलें, ठीक है, मेहरबानी आपकी। आप अंकल, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? उम्मीद अली नाम है मेरा, उम्मीद अली काजी। आप भी सियासत करते हैं? बस एक फलाई तंजीम जो है हम इलाके में काम करते थे इसके अंदर। ये ठीक है, पहले एमकेएम के साथ काम करते थे? नहीं, एमकेएम के साथ कभी काम नहीं रहा हमारा फलाई। अच्छा, ये जो नारेबाजी करवाई है अल्ताफ हुसैन ने जी, या जो कराची में उस दिन हुआ सारा कुछ, फिर एहतजाज हुआ, मीडिया के दफ्तरों में घुसे,
चलें, एहतजाज तो रूटीन है, लेकिन इस नारे ने कितना नुकसान पहुंचाया है उसको? ये नारा देखें, हम लोग एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान होने के नाते, क्योंकि ये मुल्क जो है इस्लाम के नाम पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्ताफ़ हुसैन ने जो नारा लगाया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ये गद्दारी का नारा है। तो हमारे पूरे कराची और एरिया में जो उर्दू बोलने वाले एरिए वो इस नारे को रद्द करते हैं और इसमें ये कि अल्ताफ़ हुसैन को के ज़रिए करके लाया जाए और हम लोग जो है पाकिस्तानियों इंशाल्लाह शहर ये मुल्क जो है उर्दू बोलने वालों के यानी कि जो है तमाम लोगों ने इसको रद्द कर दिया है। ठीक है जी, आपका क्या नाम है? वालेकुम सलाम, मेरा क्या नाम नाम? सईद अहमद अरशद है। अच्छा, सईद अहमद अरशद साहब, आप क्या काम करते हैं? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। प्रॉपर्टी का काम जी करते हैं। ये कराची वाकई बदल गया है। मैं कई और एरियाज में भी मैं गया हूँ, बिल्कुल, मैंने देखा है, कराची हालात थोड़े मुझे देखने में तो मुख्तलिफ लग रहे हैं। कराची बिल्कुल बदल गया बड़े है। हुआ करते थे यहाँ पे, एक आदमी की तस्वीर होती थी पूरे शहर में, वो अब वो नहीं है। कराची टोटल बदल गया है। कराची क्योंकि मुब्बे वतन लोगों का शहर है। कराची जो है इस टाइम पाकिस्तान की शहरक है, लिहाजा पाकिस्तान की शहरक ने गद्दारा ने पाकिस्तान को रद्द कर दिया है इस वक्त। ये नारे के बाद सूरत हाल जी बदली है। जी 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 बात यह है कि हमने बेतहाशा कुर्बानियाँ दी इस मुल्क के लिए। हमारे बाप, हमारे माँ, सब ने कुर्बानियाँ दी। 20 लाख लोगों ने जानों की कुर्बानी दी। उस शख्स ने नारा लगा के गद्दारी का हमारी कुर्बानियों में पानी फेर दिया। उसने हमारी कुर्बानियों को ज़ाया कर दिया। उसने तज़लील की हमारे खून की। उसने हम पर वो इल्ज़ामात लगवा दिए कि हम राह के एजेंट बन जाएं इस मुल्क के अंदर। हम पर फौज पे भर्ती होने के दरवाजे बंद हो जाएं, हम पे तमाम इदारे बंद हो जाएं। और नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये महाजिर कौम मुहिब्बे वतन कौम है। इंशाअल्लाह ये मुहिब्बे वतन रहेगी, कुर्बानी देती रहेगी। पाकिस्तान 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 जिंदाबाद। मैं एक चीज़ हज़रत अल्ताफ़ हुसैन को सुनाना चाह रहा हूँ कि ये वो इलाका है अल्ताफ़ हुसैन, जो एक टेलीफोन कॉल आती थी लंदन से और पूरा एरिया बंद हो जाता था। ये वो इलाका है जो 90 से एक पैगाम आता था और ये पूरा एरिया बंद हो जाता था। यहाँ पे सन्नाटा हो जाता था। आज लोग पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा यहाँ से लगा रहे हैं। मैं पूरे कराची से ये नारा सुनाऊंगा, बार बार सुनाऊंगा और तब तक सुनाता रहूँगा जब तक कि ये हर उस आदमी के कान में नहीं पहुँच जाता जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलना चाहता है या बोलता है। और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वासलाम। क्या नाम है आपका? जी शकील अहमद। शकील अहमद साहब, क्या करते हैं आप? सर हम मुख्तलिफ काम करते हैं शहर में। अच्छा, चलें, आप जो भी काम करते हैं, आपकी सियासी सूरत हाल के बारे में राय क्या है अभी? भाई राय तो ये है कि सबको जो है पाकिस्तानी सोच जो है कायम रखनी चाहिए, समझे ना, और उसी में हमारा भला है, उसी में हमारा भला है और उसी में हमारी बका है। इसलिए कायदे आज़म ने जो कहा हम सब एक हैं तो हमें भी एक ही रहना चाहिए। ये बात करना चाह रहे बात हैं। सिर्फ इतनी सी है कि एक शख्स के पीछे ये पूरी कौम थी। उस शख्स ने इस कौम की तजलील कर दी एक नारा लगाकर कि हम राह के एजेंट हैं। अब इस राह के एजेंट के ये इतने सारे अगर हवारी हैं तो ये तो सारे मुहिब्बान वतन है, मुहिब्बान पाकिस्तान है। तो इन सब के जो मुस्तकबिल दाव पर लगा दिए उस शख्स ने, तो आज बैठ कर ख्वाजा इजहार या फारूक सत्तार भाई बैठ कर ये ऑन कर रहे हैं कि ये हमारा मैंडेट है। तो सबसे पहले तो उनको डिसऑन करना चाहिए। आपको लगता है आपके इलाके में दोबारा इलेक्शन होना चाहिए? पूरे कराची में होना चाहिए, पूरे हैदराबाद में होना चाहिए, इंटीरियर में होना चाहिए, जहाँ जहाँ एमकेएम जीती है उसका मैंडेट खत्म करना उसका मैंडेट बिल्कुल उसका चैलेंज है। आपकी जो महाजर बरादरी है, यकीनन आप लोग ये नारा लगाने वाले को, अल्ताफ़ हुसैन को, आप लोग माफ कर सकते हैं इस नारे पे? नहीं, अब माफ नहीं कर सकते, अब माफ नहीं कर सकते, अब माफ नहीं कर सकते। उन्होंने जो है ऐसा इकदाम उठाया है कि पूरी जो ये यहाँ पे रहने वाली उर्दू बोलने वाली जितनी कम्युनिटी है उनके सर जो है वो उन्होंने झुका दिए हैं। ये कौम उनकी एक आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहा करती थी, अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार थी, और आज आप देख सकते हैं कि यही कौम है जो उनसे जो है मुतनफ़्फ़र हो चुकी है, मुतनफ़्फ़र हो चुकी है। बिल्कुल इनफ इनफ। आप क्या कह रहे हैं? देखें, इस पाकिस्तान में रहने वाले तमाम कौमियतें पाकिस्तानी हैं, चाहे वो महाजिर हो, चाहे पठान हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे पश्तून हो, चाहे एक मिनट मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। मैं एक मिनट पाकिस्तान जिंदाबाद। एक मिनट मैं बात मुकम्मल कर लूँ। बात यह है कि मैं महाजर इलाके में इसलिए खड़ा हूँ कि इसकी बुनियाद पे सियासत की बुनियाद रखी गई, एक पॉलिटिकल पार्टी। मैं यहाँ पे आगे इसलिए खड़ा हुआ हूँ। आप लोग पहले पाकिस्तानी हैं, हम आपको ऑन करते हैं, बात कीजिए। देखें, बात यह है कि इस साल कराची के अवाम ने साबित किया 10 अरब रुपए का 14 अगस्त में कारोबार हुआ।
तो ये 10 अरब रुपए कराची के लोगों ने खर्च किए या बाहर से आए हुए लोगों ने खर्च किए? पाकिस्तानियों ने खर्च किए ना, तो कराची की आवाम ने खर्च किए ना इस पे। ये 10 अरब रुपए का तो रेवेन्यू कराची ने दिया है ना। तो कराची में रहने वाले तमाम महाजिर हो, पख्तून हो, पश्तून हो, बलोची हो, सिंधी हो, सबको मसावी होना चाहिए। और ये जो महाजिर आज तक वोट देते रहे, किसी भी नाम पे देते रहे, आज के बाद ये 22 तारीख के बाद वो वोट नहीं मिलेगा किसी को भी। जी मोहतरमा, आप खातून खाना है आप? बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये यहाँ पे वोटिंग कैसे होती थी पहले? वोटिंग जाली वोटिंग होती थी। कैसे होती थी? जिसका नाम है वो, अगर बंदा ना है तो आप दूसरे के नाम, दूसरा बंदा थंब लगाए, सिग्नेचर करे और डाल दें। ऐसा हुआ आपके साथ? बिल्कुल हुआ है। आपके साथ भी हुआ? बिल्कुल हुआ है। क्या हुआ था मुझे बताएं। भाई मैं जब पहुंची वहाँ पे वोट डालने के लिए, तो कहले आपका वोट डल गया। आपका वोट डल गया? आप घर जाओ। किसको डल गया था? MQ। अच्छा, आपका वोट गुड्डे के ऊपर, वो पतंग के ऊपर लग गया था? पतंग के ऊपर लग गया। तो ये सबके साथ ऐसे ही होता था यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा इलाका। अच्छा नहीं, कितने बेटा? 35 वोट डाले मैंने सर। आपने 35 वोट डाले? अब शर्म आ रही है थोड़ी सी? बहुत आ रही है। किसको क्यों डाले आपने 35? एक मिनट आप यहीं खड़ी हुई है। हमने डाले नहीं है, डलवाए गए। आपको क्या कहा उन्होंने? कहा वोट डालो, हमने डाल दिया। एक ही रसीद पे आई सब अंगूठे से लगाए मैंने। और किसने डाले? आपने चाचा कितने वोट डाले थे? मुझे ठप्पे लगाने के लिए कहा गया था, मुझे याद नहीं है कि मैंने कितने ठप्पे लगाए। क्या नाम है आपका? जावेद सिद्दीकी। जावेद सिद्दीकी साहब हैं। एक मिनट आप यहीं रुकिएगा। जावेद सिद्दीकी साहब, कितने ठप्पे लगाए थे आपने? मुझे कुछ याद नहीं है। मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन पे जाता था, जो जितना टाइम मिलता था उसमें जितना लगाना होता था मैं लगाता था। नहीं, कि आप माहिर हैं ठप्पा लगाने के? जी, ऐसा ही समझिए कि माहिर बना दिया गया था। अच्छा, आपने भी लगाए ठप्पे? वेरी गुड यार। कितना लगाया तुमने? मैंने अपने जो है 20 वोट डाले अपना। 20 वोट डाले बगैर NIC। उसने हमारी माँ को गाली दी है, ठीक है, और कोई बेटा अपनी माँ की गाली बर्दाश्त नहीं कर सकता। पाकिस्तान। अच्छा, एक मिनट भाई, बात करते हैं। 1 मिनट ठहरे। ये वो काफी देर से खड़े हैं, उनका वजन भी ज्यादा है। बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। आप भी यहीं रहते हैं इस इलाके में? जी हाँ। ये ज़मीन जो है, जिसके लिए हमारी माँओं ने, बहनों ने, बेटियों ने, हमारे माँ बाप ने, सबने कुर्बानी दी है, हमें सिर्फ इसका झंडा बुलंद चाहिए। महाजर कौम जो है वो इफेक्ट हुई है इस स्टेटमेंट के बाद? जी हाँ। जो उस दिन वाली तकरीर थी उससे इफेक्ट हुई है? जी जी हाँ। अच्छा, ये वैसे मुझे एक बात और बताएं। आप कोई और साहब, आपने बात नहीं की। ये जो पाबंदी लगी हुई है अल्ताफ हुसैन की तकरीर करने पे, ये ठीक है? बिल्कुल सर, इस टाइम तो होना चाहिए सर। हर शख्स जो है अपने वतन की खातिर जान देने को तैयार है। हम बरमदार बुख्ती के बारे में इतना सोच रहे हैं कि उसको ऐसे बयान दे के गया है, उस पर हम सोच रहे थे कि कुछ करें। यहाँ पर सारे लोग जो महाजिर एक हुए थे, वो इस बुनियाद पे एक हुए थे कि शायद कोई अपना मुखलिस हमारे लिए आया है। लेकिन उस सूरत हाल में जब ये देखा कि जो शख्स अपने वतन का नहीं है, वो हमारा सर क्या होगा? इमरान भाई, मेरे सवाल है, अल्ताफ हुसैन साहब से मेरा सवाल है कि आपको माशाल्लाह मैंडेट, ये जुर्रत अब कराची के लोग बड़े आराम से करते हैं। अल्ताफ हुसैन से भी आपको सर आंखों पे बिठाया, आप वहाँ चले गए, यहाँ का सारा पैसा वहाँ गया, खालों का ज़कात फितरा, तो आपने क्या कि भाई नारा लगाया क्यों? ये तो समझ आए क्यों लगाया, क्यों, किसके कहने पे लगाया? क्योंकि अब आप इतने ताकतवर नहीं रह गए, पाकिस्तान तोड़ देंगे। पाकिस्तान तो बहुत दूर की बात है, कराची नहीं तोड़ सकते। कराची का अब तुम्हें नागन चुरंगी का एक एरिया बंद नहीं करा सकते। आपका टाइम खत्म, गेम ओवर। देखिए, मैं सबसे पहले आपके सामने ये बात कहना चाह रहा हूँ, जहाँ तक आपने मैंडेट की बात करी कि जी सबसे ज़्यादा वोट इस इलाके से पड़ता था, सब कुछ था, वो वोट किस तरीके से डाला जाता था ये पूरा कराची जानता है। फरिश्तों की मदद हासिल होती है। 2-3 फरिश्ते तो यही। जी, मैं बिल्कुल आपके सामने यही बात कहना चाह रहा हूँ कि जो मैंडेट की जहाँ तक बात है ना, आज कल ही खुल गई है उन तमाम चीज़ों की। कराची की बाशऊर अवाम जिस प्रेशर, जिस खौफ और के तसल्लुत के तहत यहाँ पे मौजूद थी, आज वो तसल्लुत टूट चुका है उसके ऊपर से। चलें, ये एक मिनट, मैं एक चीज़ जो है वो थोड़ा सा कंफर्म कर दूं। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ कि नागन चुरंगी है, ये यूपी मोड़ है जी नागन चुरंगी का, और यहाँ बड़ा ज़बरदस्त कंट्रोल होता था इन लोगों का। और आज लोग यहाँ पे खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, और जिसने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा था, नाउजुबिल्ला, वो उसके खिलाफ नारे लग रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद, और जिसने भी ये पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाया है, हम उसको कंडेम करते हैं, भेजते हैं, उसको कहते हैं कि माहिरों से दूर हो जाओ तुम। फारूक सत्तार भी वही कहानी है, वही चीज है। जी ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बड़ी मेहरबानी आपकी। एक और जगह भी चलते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। आओ चलें।
वेलकम बैक नाजरीन। ये अब हैदरी का इलाका है और नगीना स्क्वायर है। ये भी एमक्यूएम का एक गढ़ है। यहाँ से रेहान हाशमी और रऊफ सिद्दीकी यहाँ से ये लोग जीते हैं। अभी रेहान हाशमी के बाद यहाँ से दूसरा जो मुंतखब हो गया है एमक्यूएम का, लेकिन ये भी एमक्यूएम का गढ़ है और बड़ा पुराना इलाका है एमक्यूएम का। यहाँ बहुत बड़े बड़े बोर्ड हुआ करते थे, यहाँ पे बहुत झंडे लगे हुआ करते थे एमक्यूएम के। अभी तो वो सूरत हाल नहीं है। ये कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं। मैं यहाँ बैठ जाऊँ सर आपके पास? बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं? मैं फर्स्ट क्लास, अल्लाह का शुक्र है। मैं पकड़। आपका नाम क्या है सर? मोहतशिम साहब, 22 अगस्त से कराची की सियासत के ऊपर कोई फ़र्क पड़ा है? ये तो देखें, सियासत में जो फ़र्क है वो आपको पता है कि वो तो जब इलेक्शन होता है तो पता चलता है। ठीक है, जाहिर है कि उसके लेकिन बाद आपके पास पल्स होती है ना, आप इलाके में बैठे हुए हैं चौक के अंदर। बात ये बहुत सारी पल्स जो है वो मतलब पल्स, हाँ 12 फर्क तो पड़ा है, कह सकते हैं। उस दिन की नारेबाजी जो है वो किसी भी कंडेम्ड, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि हम जाके अगर कराची वाले एक ऑप्शन लें सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, कि रेफरेंडम करा लिया जाए इस बात में कि लोग पाकिस्तानी चाहते हैं या नहीं, क्योंकि किसी भी सेंसिटिव इशू पे रेफरेंडम तो कॉल किया जा सकता है। इशू है रेफरेंडम करवाने वाला, क्यों नहीं है? वो तो लोगों को वैसे ही पता है सबको कि पाकिस्तानी क्या फैसला देंगे। बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर आप किसी कम्युनिटी को एक तरफ ये कहेंगे कि जी ये रॉक एजेंट हैं या ये दहशत गर्द हैं, तो जाहिर है अपने डिफेंस में आदमी कोई तो एक लाइन लेगा ना। हाफिज अनवर साहब, आप सब ये बताएं कि ये फर्क पड़ा है ये नारा लगाने के बाद किसी की सियासत को कराची में? लोग परेशान हैं, क्या हुआ है, ये क्या हो गया है, समझे आप? लोग परेशान हैं, ये हो क्या रहा है, हुआ क्या है, हम तो यही देख रहे हैं। यानी लोगों का भी रिएक्शन भी होता है ना इमीडिएट। आपका क्या रिएक्शन था कि ये क्या है? हमें तो बहुत दुख हुआ है, हमें तो बहुत दुख हुआ है कि ये हम क्या देख रहे हैं। हमने सारी उम्र हो गई इन लोगों के साथ देखते हुए, चलते हुए, समझे आप? ये तवक्को नहीं थी आप? ये तवक्को बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी 1% भी। अभी अगर वो दोबारा आपसे साथ मांगे तो आप दे सकते हैं इस तकरीर के बाद? ऐसे लोगों को साथ, ऐसे लोगों का साथ। ये अटल फैसला? बिल्कुल अटल फैसला है। जी अंकल, आप क्या कहते हैं? भाई मैं ये कहता हूँ कि कराची की तमाम आवाम जो है मुखालिफ हो गई। पहले साथ कारकुनान भी सब साथ थे। ये जो तकरीर की है, हमने देखा है, ये जो तकरीर वाला मामला, इससे पहले साथ होती थी? हाँ साथ। इससे पहले यहाँ अल्ताफ हुसैन की मकबूलियत थी कराची में? थी, बिल्कुल थी। लेकिन ये तकरीर ने डैमेज किया, आप कह रहे हैं? तकरीर ने बिल्कुल डैमेज कर दिया, थोड़ा बहुत नहीं, बिल्कुल डैमेज कर दिया। आवाम, कारकुनान सब बदजन होते चले जा रहे हैं। नहीं, आपको वजह क्या समझ आती है? एक आदमी को ये इस हद तक जा कैसे सकता है कोई आदमी? या उसको लगता है कि पाकिस्तान आना ही नहीं है तो मुझे कौन पकड़ेगा? बात ये है कि पिछली बातें को दरगुजर कर दो तो अच्छा है, क्योंकि सारा ही बेपर्दा है। देखिए, जो बात में बोलूँगा बुरी लगेगी सबको, जो PSP में आए हैं जितने भी लीडर, वो भी सब वही थे और आज अपना पारसा बन के आ गए। ठीक है, चलो लीडर है, लीडर कर रहे हैं, करते हैं, सियासत चलती रहेगी। वो पहले भी उसी तरह कर रहे थे, अभी ऐसे ही कर रहे हैं। ये नहीं, वो उसके अंदर आपको लगता है सफाई नहीं होने वाली? लेकिन चंद लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ जो कारकुनों से बात करना पसंद नहीं करते थे। और मैं समझता हूँ कि स्टेट और जो लोग हैं जिनको आप कह रहे हैं कि एंटी पाकिस्तान है, वो मेरा ख्याल है एक ही पिच में हैं, उनकी पिच एक ही है। तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट करें और जाहिर है कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी के खिलाफ कार्रवाई। पाकिस्तानी तो पाकिस्तान जिंदाबाद ही कहते हैं। नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद तो कह सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं। ठीक है, वो एक्शन नहीं ले रहे, वो नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? हम क्या करें? और अगर एक्शन नहीं लेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत बुरा होगा। बेटा, पाकिस्तान क्या है? क्या नाम आपका? कामरान जी। कामरान साहब, ये फारूक सत्तार के लिए मौका बनना चाहिए आपके ख्याल में? सर बिल्कुल बनना चाहिए। हम लोगों ने बहुत अल्ताफ भाई के लिए बहुत काम किए, सब लोगों ने। अब ये नारा कोई भी गलत नहीं सुन सकता अपने मुल्क के बारे में। तो बस हम चाहते हैं कि यार कोई नई क़यादत आए, कुछ अच्छी, फारूक भाई हो चाहे कोई भी हो। लेकिन अल्ताफ हुसैन के लिए अब जगह नहीं है आपके ख्याल में सियासत में? सर इतने हालात ख़राब हो गए मुल्क के, आप देखें, खुद देखें क्या हालत हुआ हुआ है। अब इस दिन जो नारे लगाए, हम खुद एहसास हम 14 अगस्त वाले दिन कितने खुशी मना रहे थे कि यार 14 अगस्त वो नारे ऐसे ऐसे लगेंगे। हम खुद बच्चे छोटे छोटे हमारे पाकिस्तान, अभी तक तराना मैंने लगाया हुआ है 14 अगस्त का कि पाकिस्तान जिंदाबाद, तो वो तक हमने नहीं हटाया। तो ऐसी बात सुन के तकलीफ होती है। आप एमक्यूएम के कारकुन हैं आप लोग, एमक्यूएम के लिए आपने बड़ा काम किया है। अब
दुख हुआ इसके बाद कि जिस आदमी के लिए इतना काम किया वो फिर इस तरह का नारा लगे? सर बिल्कुल दुख होता है यार सर, इतने काम करते हैं सारे बच्चे जितने भी एक आवाज़ पे सारे जान देने के लिए कुर्बान होते थे। ये लोगों को कहाँ ले जाने की कोशिश की जा रही थी ना। ये कहते हैं कि हमारे 15,000 कारकुनान शहीद है ना, 15,000 को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी या जो 20 लाख हम पाकिस्तान बना के यहाँ आए, कुर्बानियाँ दे के अपने सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आके बैठे। हमें यही नहीं पता था हम पाकिस्तानी, हमें आज तक जो है 70 साल से हम एजेंट ही काउंट हो रहे थे। ये आपके ऊपर बार बार एलिगेशन लगता था। नहीं, ये लगवाया गया अंदर ही अंदर। मुखालिफिन बेशक आपको कहते थे, लेकिन तो हमारे चाहे लगवाया जाता था, लेकिन मेरा सवाल सुन लें आप, चाहे मुखालिफिन लगवाते थे, चाहे आप लोगों की अपनी वजह से लगता था, चाहे जैसे भी लगता था, लेकिन एक तासुर बनता था। इस नारे के बाद उर्दू बोलने वालों को कितना डैमेज किया है आपकी इमेज को? बहुत ज़्यादा वो कर दिया है। मैं आपको ईमानदारी की एक बात बताऊं कि अब यहाँ मेजोरिटी जो खड़ी भी होगी ना, ईमानदारी की मैं आपको बात बताऊं, ये पाकिस्तान का नारा लगाने के लिए भी डर रहे होंगे कि ऐसा ना हो कि कोई आके अभी देख ले कि यार ये पाकिस्तान का नारा लगा रहा है तो ये गद्दार हो गया। पाकिस्तान ये बात ईमानदारी की बात है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ये हकीकत है, इसमें कोई झूठ नहीं है। वो जो बाबरगौरी वाला जो मामला, मैं आपको एक बात बताऊँ, हाँ ये हकीकत है, उन्होंने बाकायदा उनकी क्लास ली है कि तुम कौन होते हो पाकिस्तान का नारा लगाने वाले। इसका मतलब है कि हम भी पाकिस्तानी नहीं है। कराची फिसल गया इनके हाथ से अभी? नहीं, इंशाल्लाह चले गया, कराची इनके हाथ से बिल्कुल चले गया है। 68 साल पहले जो बुजुर्गों ने हमारी कुर्बानियाँ दी थी, वो सारी कुर्बानियाँ इन्होंने पानी फेर दिया, सब पे पानी फेर दिया है। मैं समझता हूँ कि कुछ हद तक कसूर हमारा भी है, क्योंकि हम काफ़ी हद पहले से कुछ हद तक जानते थे कि ऐसा हो रहा है कि हमारे मुल्क के ख़िलाफ़, हमारे आर्मी के ख़िलाफ़ बात होती है, फिर भी हम इन्हीं को सपोर्ट करते रहे। पर फिर भी मैं कहता हूँ देर आए दुरुस्त आए, वी सपोर्ट पाकिस्तान आर्मी, वी सपोर्ट पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, किधर जा रहे हैं आप? बस ऐसे ही घर से निकला हूँ आपके सौदा वादा लेने। तो अभी शहर में रात इस वक्त भी आप निकलते हैं आराम से? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हालात बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। एक वक्त था ना, जरा थोड़ा सा हालात कंट्रोल नहीं। अल्लाह का शुक्र है, जब आनी होगी अल्लाह ताला ले आएगा, लेकिन हमें कोई डर खौफ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बड़ी मेहरबानी आप। मुझे बताएं कि ये 22 अगस्त के बाद कराची की सियासत में फ़र्क पड़ गया जिस दिन नारा लगा लड़न से? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, परवरदिगार, उसके बाद फ़र्क पड़ा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या सूरत हाल है? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल सेट है। आप बहुत सुकून है अल्लाह का। अभी कौन सी पार्टी में हैं आप? नहीं, मैं किसी पार्टी में नहीं। सपोर्ट किसको करेंगे, वोट किसको करेंगे? खुल के बता सकते हैं किसको वोट डालेंगे? नहीं भाई, महाजिर है बस। महाजिर हैं बस, खत्म। उर्दू बोलने वाले। उर्दू बोल रहे हैं। अच्छा, ये जो पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगा, इस पर आपकी राय क्या है? पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। वो आगे और लोग खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। क्या नाम है आपका? जावेद इस्माइल। हाँ जावेद भाई, क्या फ़र्क पड़ा है सियासत में? सियासत में तो बहुत फ़र्क पड़ गया। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। हमें तो चाहिए पाकिस्तान मुर्दाबाद की जगह हमें पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना चाहिए। ठीक है, तो उनके साथ है जो नहीं, इस नारे ने क्या इफेक्ट डाला है अल्ताफ हुसैन की सियासत के ऊपर? इफेक्ट क्या सबके सामने है, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। मुर्दाबाद के नारे लगाएगा तो उसके खिलाफ तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अभी आप लोगों में से कोई अभी यानी इस नारे का लगाने वाले का कोई और साथ देगा आप में से? यहाँ पे लगता है आपको? पाकिस्तान जिंदाबाद जो कोई भी नारा लगाने वाले का साथ नहीं देगा। हाँ जी, जो अपनी माँ के खिलाफ नारा लगाएगा ना, मुल्क हमारी माँ है, तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। और अल्ताफ हुसैन ने यहाँ के लिए नारे लगाए तो वो हमारे में से नहीं है, वो पाकिस्तानी हो ही नहीं सकता। अच्छा, पहले तो आप लोग अल्ताफ हुसैन के साथ थे ना? पहले अल्ताफ हुसैन के साथ तो नहीं थे, बस ये कि उनके काम मुनासिब थे, लेकिन उन्होंने फिर ये कि इस तरह के हालात पैदा कर दिए। जब उन लोगों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ, मुल्क छोड़ के बगैर कौन सी पार्टी का लीडर जो है आप मुझे बताएं ना, जब उसके ऊपर कोई ऑपरेशन हो रहा है या कोई चीज़ हो रही है उसके ऊपर, तो वो मुल्क से बाहर भाग जाए। आओ अब आगे। यार, भागे हुए को भी आपने यहाँ से हर सीट से जितवाया है इसी शहर में, तो लोग साथ थे तो जीते ना। लोगों को पता नहीं था, लोगों को पता नहीं था। अंदर की बात तो अब खुल के सामने आई है। बड़ी मेहरबानी। पाकिस्तान का मतलब क्या? नाज़रीन, हमारे साथ अब बड़ी आम शख्सियत मौजूद है। हमारे बहुत सारे प्रोग्रामों में उन्होंने एमक्यूएम को डिफेंड किया था, आसिफ हसनैन साहब। और ये अब पार्टी छोड़ के उसके नतीजे में, उस इंसिडेंट के नतीजे में दूसरी पार्टी में आ गए हैं। कि सर, अब आपको इससे पहले कभी भी नहीं लगा कि ये पार्टी छोड़नी चाहिए? फर्स्ट टाइम अभी आपको महसूस हुआ? अभी जो खासतौर पर ये 2.5-3 महीने से जो ये सिचुएशन चल रही थी, इसमें मेरी 2 दफ़ा राब्ता कमेटी की मीटिंग में मैंने खड़े होकर कहा कि जी ये खराबियाँ ऊपर से नीचे की तरफ हैं और ये इस सतह पे जहाँ पे ये आप लोग बैठे हैं। बड़ी तलखलामी हुई, मैं घर बैठा। घर बैठने के बाद मुझे 2 दफ़ा बुलाया गया और
दूसरी दफ़ा मुझे ईद के चौथे दिन बुलाकर खड़ा कर दिया गया तमाम लोगों के सामने। और मुझसे जो है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ठीक ठाक जो कर सकते थे, जो झाड़ सकते थे, सुना सकते थे, तुम घर बैठ गए, तुमने ये कर लिया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद। अच्छा, नॉर्मल है बेइज्जती अल्ताफ़ हुसैन अपने कारकुनों की, लीडर्स की वहाँ पे करते रहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये कि वहाँ तो कूट भी पड़ी है 90 पे, मैंने सुना है MKM के लोगों को, लीडर्स को वहाँ मारा भी है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनके आगे किसी की ना नहीं है, और अगर किसी ने सही बात पे भी ना कर दी तो फिर उसकी ना हो जाती है। यही सूरत हाल थी कि इतने अरसे से सारे लोग फेस कर रहे थे, लेकिन जो वाक़या 22 अगस्त का पेश आया वो तो फिर इंतहा थी। उसके बाद तो कोई ये गुंजाइश बाकी नहीं। आपको जवाब मिल गया 22 अगस्त में कि अब ये मेरे पास मौका है, मैं अब छोड़ूं इसको? नहीं, देखें, सिर्फ बात जवाब की नहीं है, बात ये है कि फिर आप किसको डिफेंड करेंगे। माजी में तो चले इस बात पे आप डिफेंड कर रहे थे चीज़ों को कि कहीं जाकर तो चीज़ें बेहतर होंगी, एक बहुत बड़ा कैडर MKM में मौजूद है, कहीं तो जाकर वो स्टैंड लेगा। लेकिन जब ये क्लियर हो गई कि अब कोई स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं है और पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट बात आई, तो मैं तो इस पाकिस्तान का हिस्सा हूँ, मैं यहाँ पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। अगर कोई मेरे सामने ये कहते कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, अगर कोई मतलब पागल आदमी भी कहते तो मैं तो सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ ना। तो जब उन्होंने 22 अगस्त को ये जुमला अदा किया और नारेबाजी हुई, मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया, दूसरे दिन मॉर्निंग में मुझे ऐलान करना था। तो मुझे मैसेज आया फारूक अख्तर भाई का कि सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपने वहाँ पहुँचना है, और सारे लोगों ने वहाँ पर मैं लाताल्लुकी का ऐलान करूँगा। हाँ, तो आपको लगा अब एक नई पार्टी बनने जा रही है, बजाय PSP में जाने के यही अपनी पार्टी में रहते हैं? मैंने कहा कि जी बहुत से लोगों की होप है, उम्मीद है, चलें जी, अगर चीज़ें बेहतर हो जाती हैं तो यही तो हमें बेहतरी चाहिए थी। लेकिन वहाँ पहुँचकर जब वो ऐलान लाताल्लुकी नहीं हुआ, मसलियत सामने आई, उसी दिन मैंने ये। अच्छा, वो जो ऐलान लाताल्लुकी जिस तरह का भी हुआ है, आपको लगता है कंसेंसस के साथ हुआ है? उसमें कोई कंसेंसस नहीं था। वहाँ से आने के बाद होटल में स्टे हुआ है, मैरिट होटल में। उसके बाद किन लोगों से बातचीत हुई है, किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस वो तैयार हुई है, किसी को नहीं पता। मुझ समेत कई MP MNA सीधा उनको कहा गया था कि प्रेस क्लब पहुंचना है, और प्रेस क्लब में भी कोई इस किस्म की हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुतालिक जो चीज़ें थी वो बताई नहीं गई, दिखाई नहीं गई। डायरेक्ट बैठा गया और कहा गया कि जी तमाम लोग। वो आपको लगता है लंदन में और यहाँ पाकिस्तान में तय हो गया था कुछ मामला, दोनों राब्ता कमेटियों में? कुछ मामला, कुछ चीज़ें, कुछ इत्तलात तो इसी तरह की हैं। इन्होंने मिलकर तय किया है कि फारूक सत्तार को आगे करते हैं, थोड़ा अर्सा लोगों का गुस्सा खत्म हो जाए। देखें, इसका अंदाज़ा इस बात से किया जा सकता है कि जिस वक्त ये वाक़या हुआ, एयरवाई और दीगर पे हमले हुए, उस वाक़े के बाद उसके फ़ौरन बाद वासे जलील का वहाँ से मीडिया पे जो है उन्होंने आकर बातचीत की और उस सारी चीज़ों को डिनाई किया जो फारूक अख्तर कर रहे थे। ठीक है। इसी तरीके से वो सारी बातचीत जो पाकिस्तान में हुई, सेकेंड डे वो अमेरिका में हुई, उससे ज़्यादा हुई, और फिर 2 दिन के बाद वो साउथ अफ्रीका में हुई। इट मीन्स के वो सारी चीज़ें बाई डिज़ाइन थी, कंटिन्यू करनी थी। जो नारे यहाँ लगे थे वही नारे बाहर लगाए गए। अगर वो माफ़ीनामा था उन नारों पर, तो फिर होना तो ये चाहिए था कि वो सेकेंड और थर्ड डे नहीं होनी चाहिए थी बाहर। इसका मकसद है कि ये चीज़ें जो बाई डिज़ाइन थी वो होनी है। अच्छा, ये इसकी आपके इस फैसले के पीछे आपकी गिरफ्तारी का कितना अमल दखल है? देखिए, मेरी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, वजह उसकी ये थी। आपको कुछ दिखाया, कुछ बताया उन्होंने? जब ये कितने घंटे रखा आपको? देखिए, 3 घंटे में वहाँ रहा। तो क्या पूछते क्या रहे हैं, बताते क्या रहे हैं? हुआ ये कि मैसेज कराया गया था कि जी आपने वहाँ पहुँचना है। मुझे वो मैसेज मिल नहीं सका। इससे पहले भी 2 दफ़ा मैसेज हुआ था और 2 दफ़ा मैं जा चुका हूँ वहाँ पे। मैं बल्दियाती इलेक्शन से पहले भी जा चुका हूँ और उससे पहले भी जा चुका हूँ, और दोनों दफ़ा इस दफ़ा भी उन्होंने बुलाकर मैसेज कराया। वही सवाल पूछे जो फारूक सत्तार से पूछे थे, वही तस्वीर दिखाई उन्होंने और वही निशानदेही करवाई। आपने की निशानदेही की? वो ऑलरेडी वहाँ से निशानदेही हो चुकी थी और मुझसे वो बार बार ये कहते रहे कि ये तो आप जिन लोगों के नाम के बारे में कह रहे हैं तो निशानदेही हो चुकी है। 3 घंटे के बाद उन्होंने मुझे रिलीज़ किया और घर पे उन्होंने छोड़ दिया ये कहकर कि जी हमें इसीलिए बुलाना था और आपने इसी वजह से आना था जिस तरह आप पहले भी आए। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जी उन्होंने भी प्रेशर दिया, बल्कि क्लियर ये था, उन्होंने कह दिया मुझसे कि देखें हमारे और आपकी तरफ से कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है, सिर्फ ये मामला थे जो ये वाक़या हुआ है। अच्छा, ये आपसे रेंजर ने कहा था? बिल्कुल। अल्ताफ़ हुसैन जिसने रूल किया इस शहर के ऊपर, इस नारेबाजी के बाद कराची के शहरी कितनी गुंजाइश देंगे यहाँ पे सियासत करने के लिए? मैं सिर्फ एक वाक़े से आपको ये बता दूँ कि ये वही कराची के शहरी हैं कि जिन्होंने इस 14 अगस्त में 10 अरब रुपए की रिकॉर्ड ख़रीदारी की, परचम ख़रीदे, और सबसे ज़्यादा कराची में 14 अगस्त मनाया गया है। इट मीन्स के कराची के लोग, सिंध के शहरी इलाके के लोग
इस पाकिस्तान के खिलाफ एक लफ्ज़ भी पसंद नहीं करते और उन्होंने 14 अगस्त को ये मैसेज दिया था। तो वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उसका रिफ्लेक्शन आएगा आपके ख्याल में? यकीनी तौर पर रिफ्लेक्शन आएगा और यही वजह है कि आज आप देखें कि कुछ लोग खामोश हैं, कुछ लोग बरमला कह रहे हैं, लेकिन कोई भी जिंदाबाद उनको नहीं कह रहा, पाकिस्तान को जिंदाबाद कह रहा है। ये तो सारे कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। नाज़रीन, ये जो इलाका है ये कराची के सबसे जो पुराने इलाके हैं उनमें से एक इलाका है, वंस रोड का इलाका है और ये गालिबन पाकिस्तान की सबसे पुरानी फ्रूट स्ट्रीट जो है वो यहाँ पे है। यहाँ के खाने बड़े मशहूर हैं और ये भी एक दौर में अल्ताफ़ हुसैन का गढ़ हुआ करता था एमकेएम का, बल्कि थोड़े दिनों पहले तक, और यहाँ बड़ी ताकत थी एमकेएम की। इस इलाके की सूरत पता करते हैं, यहाँ जो लोग खाना वाना खाने आ रहे हैं, क्योंकि पूरा कराची यहाँ पे इकट्ठा होता है रात के वक्त, तो ज़रा आसान है लोगों की राय पता करना। इसलिए हम यहाँ पे आए हैं कि पूरे कराची से आए हुए लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए, वो क्या कहते हैं। ये भाई बैठे हैं, इनसे तो बात करें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आप यहीं के रहने वाले हैं? तो यहाँ तो पूरे कराची से लोग आते हैं खाना वाना खाने के लिए, रश लगा रहता है। अभी क्या पॉलिटिकल सिचुएशन है अल्ताफ़ हुसैन के स्टेटमेंट के बाद कराची की? सिचुएशन जो है सर वो यही है कि बहुत ज़्यादा गम गुस्सा पाया जाता है लोगों में। आप क्या बोलेंगे सर? अच्छा, पान खाने खाएं जी, आप खाएं पान खाएं आप। वैसे कोई लीडर तो ऐसा भी आना चाहिए कराची में जो ये जो पान गुटखा है इससे भी लोगों की जान छुड़ाए। जो आदमी मिलता है वो ये खा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप रोटियों वाली लाइन में लगे, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको मैं, लेकिन क्या सिचुएशन है सर कराची की पॉलिटिकल अल्ताफ़ हुसैन के स्टेटमेंट के बाद? आपको क्या लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सिचुएशन अच्छी है, अमन है, अमन होना चाहिए। फारूक सत्तार पे ट्रस्ट किया जाए सर, आपको लगता है? ट्रस्ट का मामला तो बहरहाल अपने अमालों के ऊपर है। हमारे अमाल जैसे होंगे वैसे हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत है। पाकिस्तान की हिफाजत करना हम सबकी अवलीन जिम्मेदारी है। अब जहाँ तक बयानात आते हैं पाकिस्तान मुखालिफ, तो दिल बड़ा चलता है। ऐसे बयानात को रोकने का कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई जरिया होना चाहिए। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का क्या नाम है आपका? मोहम्मद आबिद। अच्छा, अभी सब मुझे ये बताएं कि वही लोग एमकेएम में जो थे वो टूट के पीएसपी में जा रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा सर? असल में बात ये है कि बंदे तो वही है ना। पाकिस्तान जिंदाबाद, जो पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा लगाएगा फिर वक्त तो हम उसके साथ। जो आप कह रहे हैं कि जो नई पार्टी बन रही है वो आपको लगता है कि क्योंकि वो पाकिस्तान के हक में नारा लगा रही है इसलिए आप उसके साथ हैं? जी ये बात नहीं है। हाँ। ये तो इस पार्टी को अभी 4 महीने हुए, 4 या 5 महीने, अभी तो इसको हम आजमाएंगे। अच्छा, अभी देखेंगे आप? देख लेंगे इससे। नहीं, लेकिन देखिए ना, वही आजमाए हुए लोग ही उसमें जा रहे हैं सारे। देखेंगे, आजमाए लोग भी सताए हुए जा रहे हैं। आजमाए हुए जो है वो मजबूर थे, वो मजबूर थे, वो सताए हुए लोग। क्या हो गया, पान खा रहे हो? ये बहुत बड़ी मुसीबत है, हर चौथा आदमी पान खा रहा होता है और बात नहीं कर सकता है। मेरे ख्याल में तो कश्मीर के मसले पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ कोई मतलब एहतजाज नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है, जबकि मेरे ख्याल में तो वहाँ पर ज़्यादा संगीन मसला है। पाकिस्तान का तो कुछ नहीं बिगड़ा है, जो भी इन्होंने तकरीर की है, क्या पाकिस्तान का क्या किया। बहुत शुक्रिया आपका। ये एक साहब खड़े हैं, तो आप भी पान खा रहे हैं, वेरी गुड। आपको लगता है कि फारूक सत्तार की जो पाकिस्तान से हदायत होंगी वो इफेक्ट सत्तार क्या करेंगे? फारूक सत्तार इतने काबिल आदमी नहीं है, वो तो वहाँ से बोला हिदायत दूंगा मैं आगे से, जो हिदायत फारूक भाई की होगी वो वहाँ से होगी, फारूक सत्तार साहब की होगी, वही अल्ताफ़ हुसैन की हिदायत होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, जाहिर शरीफ जिंदाबाद। ये बंस रोड है जी, और बंस रोड के अंदर जो यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं कराची के मुख्तलिफ इलाके से आए हुए, आप उनकी राय सुन रहे थे। मुत्तहिदा के लिए मुश्किलात बहुत बड़ी हैं। मैं जिस आदमी से भी बात करता हूँ इस मामले पे पूरे कराची का कंसेंसस है, सारे लोग एक ही बात कर रहे हैं कि ये जो नारा लगाया अल्ताफ़ हुसैन ने एमकेएम के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। कोई आदमी ना इस नारे को सपोर्ट करने के लिए तैयार है और ना अल्ताफ़ हुसैन को सपोर्ट करने के लिए तैयार है, बल्कि यहाँ लोग कैटेगोरिकली ये कह रहे हैं कि हम अल्ताफ़ हुसैन की शख्सियत को डिसोन कर रहे हैं इस नारेबाजी के बाद। बड़ा क्रिटिकल टाइम है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए कि वो किस तरह से अपने मामलात को पाकिस्तान में आगे बढ़ा सकती है, ख़ासतौर पर कराची में। तो हर किस्म के लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन है, लेकिन एक बात पे सबका कंसेंसस है, और वो जो एक बात है जिस पे सबका कंसेंसस है वो ये है कि
पाकिस्तान के खिलाफ नारा नहीं लगना चाहिए, और जो मर्जी हो जाए। आज सिर्फ एक बार पाकिस्तान आ जाए, फिर आपको पता चलेगी पाकिस्तान की आवाम में कितना दम है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। ये बच्चे बड़े सारे जो हैं, एक बात पे मैं आपको पहले भी यही बात बता रहा था जब ये बच्चों से मैं मिला हूँ, कि एक बात तो सबका कंसेंसस है, और वो ये बात है कि मुल्क के खिलाफ आप नारेबाजी नहीं कर सकते। आपकी सियासत में इतनी गुंजाइश नहीं है। लोग आपको कितना भी फॉलो करें, आपसे कितना भी प्यार करें, लोग आपको सर पे बिठाएं, लोग आपको आसमान पे उठा लें, आपकी एक इशारे के ऊपर लोग पूरा शहर बंद कर दें। आप बहुत ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन आपके पास ये ताकत फिर भी नहीं है कि जिस मुल्क में आप रहते हैं या जिस मुल्क में वो लोग रहते हैं, जिस मुल्क में आपके चाहने वाले रहते हैं, उस मुल्क को आप बदनाम करें, उस मुल्क के खिलाफ नारेबाजी करें, तो ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा।